हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की मैं एक कोर्स लेके आ रही हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ध्यान से पढ़ लोगे, ध्यान से एक बार दो बार, सिर्फ दो बार भी सुन लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। हरियाणा जीके कहीं से भी आ जाए, हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी, वो सब मैं करवाने वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ हिस्ट्री से। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ है, ओके, इसका कैसे, पहले किस में था, फिर किस में आया, फिर लास्ट में ये अलग राज्य कैसे बना। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फैब 1858 से 1966 तक की कहानी है। कब तक की कहानी है? 1966 तक की। अब ये पार्ट 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, ये धीरे 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 करके कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये धीरे, मैं कम टाइम में ही आपको ज़्यादा सिलेबस देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये वाली मैं जो करवाऊंगी 1858 से 1966 तक की। पहले ये कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, देखते हैं अब। 10 मई 1857 को अंबाला से विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 से। कहाँ से? अंबाला से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से शुरू हुआ था विद्रोह? अंबाला से। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फरवरी 1858। ठीक है, 1857 के बाद क्या? 1858। 1858 में पंजाब में विलय कर दिया गया। क्या विलय कर दिया गया? हरियाणा। हरियाणा यानी कि विलय का मीनिंग मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? हरियाणा। हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। कब? 1858 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? 1858 में। और कौन से महीने में? फैब में। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। ओके, फैब 1858 में पंजाब में मिला दिया गया। क्या? हरियाणा। ओके, अच्छा, अब ये विद्रोह हुआ। विद्रोह से पहले, विद्रोह से पहले या उसके समय, मतलब वो किसका था? पहले तो ये इसमें पंजाब में मिला दिया 1858 में। इससे पहले ये किस में था? ये अलग राज्य तो नहीं था, लेकिन किस में था? उत्तर प्रदेश के कानपुर में था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यूपी के कानपुर में, यहाँ आगरा जनपद है, वहां पे ये हरियाणा राज्य पहले मिक्स था, राज्य नहीं था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसके हेड थे उस टाइम पे। अगर कहें कि ये किसके काल में पंजाब में मिला दिया गया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हरियाणा किसके काल में? ये याद कर लेना, किसके काल में ये मिला दिया गया पंजाब में? तो ये लॉर्ड कैनिंग। एक क्या याद रखोगे? 1858 में। और कब? 1858 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये तो अगर जनरल कहीं भी क्वेश्चन आता है 1858 में कौन हेड था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के अंडर में ही पंजाब में हरियाणा को मिला दिया गया। नेक्स्ट क्या बात आती है? 1860 में अंबाला जिले में पहली बार जनता दरबार हुआ। जनता दरबार होते थे, ठीक है, लेकिन पहली बार कब हुआ? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कब हुआ? 1860 में। अब तक हमारा क्या चल रहा है? 1858। फिर 2 साल बाद यानी कि 1859 छोड़ के 1860। ठीक है, 1860 में अंबाला में क्या हुआ? पहली बार जनता दरबार हुआ। क्वेश्चन क्या क्या आएगा? पहली बार जनता दरबार कब हुआ? 1860 में। कहाँ हुआ? अंबाला में। ठीक है, इस जनता दरबार में क्या होता था? जनता के आगे बैठे थे कौन? अंग्रेज, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज का शासन शुरू हो गया था, हमारी क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अंग्रेज जनता के सामने पहली बार बैठे थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? अंबाला में। और कब हुआ था? 1860 में। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि उस टाइम 1860 में जनता दरबार का, यानी कि जो जनता दरबार हुई है उसका हेड कौन था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, यहाँ पे भी लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे भी लॉर्ड कैनिंग। रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम यहाँ से रिलेट करोगे ना पीछे से ही तुम्हें याद होता चला जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जनता दरबार का हेड या अध्यक्षता उस टाइम पे पहली जनता दरबार का क्वेश्चन आ सकता है। पहली जनता दरबार का हेड कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने उस टाइम डाक सेवा की शुरुआत की थी कि भाई ठीक है, तुम बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, राज्य में जो बातें होती हैं, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, लॉर्ड कैनिंग ने कही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? पंजाब केसरी।
पंजाब केसरी का नाम, मतलब किसका नाम था पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय का। ठीक है, अगर जहां पे भी पंजाब केसरी पूछा जाए भी किसको उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को। अब लाला लाजपत राय क्या थे? INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ था? हिसार में। ये तो सिंपल एक लाला लाजपत राय के बारे में बात होगी। ठीक है, अगर सिंपल अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाएगी, हरियाणा जी की बात नहीं है, ये कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी उपाधि क्या थी, मतलब इसका नाम क्या था? पंजाब केसरी। ये कौन सी पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, जहां पे भी काम करते थे, वो कहाँ था? हिसार में। ओके, वो कहाँ था? हिसार में। इनसे रिलेटेड हरियाणा में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, हिसार में था इनका कार्य क्षेत्र। अच्छा, 1907 की बात है अब। ठीक है, 1860 से हम सीधे 1907 में आ गए। बीच में कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने इसमें ऐड भी नहीं की है। ओके, 1894 में एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1894 में एक लड़ाई हुई थी पंजाब और हरियाणा के बीच में। उनके डायरेक्ट तो नहीं हुई थी, लेकिन हरियाणा वाले बोले कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अलग चाहिए। तो वो लड़ाई बहुत भयंकर नहीं हुई थी, शुरू हुई थी। तो 1907 में आके वो बहुत ज्यादा होती चली गई। तो लाला लाजपत राय ने देखा ये तो लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अलग हरियाणा राज्य की मांग करनी चाहिए, एक अलग हरियाणा राज्य हमें चाहिए। ठीक है, तो पहली बार हरियाणा के अलग होने की मांग किसने की? लाला लाजपत राय ने। कब की? 1907 में, पहली बार। ठीक है, अच्छा, इसमें हरियाणा की जो अलग राज्य की मांग थी वो किसके बेस पे कह रहा था? वो लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि हरियाणा की लैंग्वेज अलग है, पंजाबी की लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पे उनको लैंग्वेज के बेस पे आपस में झगड़े होने शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको ये, जैसे हरियाणा वाले कुछ अपनी लैंग्वेज बोलते, हिंदी बोलते, कुछ हरियाणवी बोलते, और पंजाबी वाले अपनी पंजाबी बोलते। हरियाणा वालों को पंजाबी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और पंजाबी वाले हरियाणा की लैंग्वेज को लेके उनको ये समझती है हमें अपनी क्या कहते हैं उसको, लड़ाई करने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। हरियाणा की टोन ऐसी है, तो इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। तो 1907 में उसी चीज को लेके हरियाणा के अलग होने की मांग किसने की? लाला लाजपत राय ने की। यहाँ से ये क्वेश्चन याद करना है, मेन है ये 1907। ठीक है, एक लाला लाजपत राय, और पहली बार कब मांग की गई? 1907 में। ठीक है, एक 1858 हो गया, 1860 हो गया, 1907 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 1923 में स्वामी सत्यानंद कुछ लोगों के साथ मिलकर एक अलग हरियाणा की मांग करने लग गया। ठीक है, पहली बार मांग किसने की? लाला लाजपत राय ने। अब नेक्स्ट मांग जो है वो 1923 में की गई। पहली कब गई? 1907 में। नेक्स्ट स्वामी सत्यानंद ने भी की, कुछ लोगों को लेके गए, हरियाणा की मांग करी। ठीक है, वो कहाँ करी? लाहौर में करी। उन्होंने एक बैठक रखी, लाहौर में उन्होंने अलग हरियाणा की मांग करी। अच्छा, पहली मांग क्या थी? कि दिल्ली को ना हरियाणा की राजधानी बना दिए जाए, लेकिन ये फेल होगी, वो भी फेल हो गई। 1907 में भी फेल, और 1923 में भी फेल, कि भाई ये मांग तो नहीं हो सकती पूरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली बना दी जाए, क्योंकि भाई इसमें भी हिंदी बोलते हैं, इसमें भी हिंदी बोलते हैं, ये आपस में अपना रह लेंगे, तो हरियाणा की राजधानी कौन बना दी जाए? दिल्ली बना जाए। लेकिन ये जो मांग थी ये भी क्या होगी? फेल होगी। नेक्स्ट आता है 1925 और 1926। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहूंगी कि 1926 में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1926 में दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। ठीक है, ये याद कर लेना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। अच्छा, 1925 की क्या बात है? 1925 में इस अधिवेशन की घोषणा हुई थी। ठीक है, घोषणा होना और उसको करना अलग बात हुई ना। घोषणा का मीनिंग सिर्फ अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन की। 1926 में दिल्ली में इस अधिवेशन को हमने शुरू किया था, मतलब इस अधिवेशन को हमने लागू किया था, ये मान लो।
ठीक है। अच्छा, उसमें जो इसके हेड थे, कौन थे हेड इसमें? इसके हेड थे पीर जियादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा 1926 में दिल्ली में, ठीक है, अधिवेशन भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। ये तो अधिवेशन कब घोषणा की? 1925 में। क्वेश्चन आएगा तो अगर ये स्टार्ट कब हुआ? 1926 में। इसका हेड कौन है? पीर जियादा मोहम्मद हुसैन। उस टाइम जो इसका हेड था वो कौन था? पीर जियादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, देखो यहां से क्या से याद होएगा ये नाम? ये मुस्लिम है, मुस्लिम है तो मुस्लिम से ही मुस्लिम जैसा नाम हो गया, पहली बात। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है इसमें वर्ड। देखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन तो कॉमन है। ठीक है, पीर ज्यादा मोहम्मद हुसैन, ये ऐसे लिंक करके याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है मांग। मांग क्या थी इनकी? इनकी भी अलग हरियाणा की मांग थी। अलग हरियाणा को अलग राज्य बनाना है, इसकी मांग करी इन्होंने भी, लेकिन इसका भी जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ? ये भी फेल हो गए। 1907 में भी फेल हो गए, 1923 में भी फेल हो गए, 1926 में भी फेल हो गए। ठीक है, दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बनाने को भी कहा। पहली बार किसने कहा था? स्वामी सत्यानंद ने। फिर किसने कहा? इस अधिवेशन में पीर ज्यादा मोहम्मद हुसैन ने। लेकिन ये भी काम नहीं चला, यहाँ पे भी इनकी जो मांग थी वो फेल हो गई। नेक्स्ट आता है 1928। 1928 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी बैठक हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बैठक कब हुई? दिल्ली कांग्रेस की बैठक कब हुई? 1928 में। इसमें भी हरियाणा को अलग करने की मांग करी गई और दिल्ली को हरियाणा में मिला दो, ये दोनों मांग करी गई इसमें भी, लेकिन यहाँ भी ये फेल हो गई। ठीक है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब ये क्या होता है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड, 3 ही कॉन्फ्रेंस हुई है अब तक। कितनी हुई है? 3 ही हुई है। मैं आपको बता दूं यहाँ से अलग से, 3 ही कॉन्फ्रेंस हुई है ये, एक 1930, एक 1931, एक 1932। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे 1931 की। क्यों बात करेंगे वो आगे पता चल जाएगा। 1931 में हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? लंदन में होती है। ठीक है, एकमात्र जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया। पहली बात तो क्या 1931 है, सिर्फ इसमें एक ही में ही गांधी ने हिस्सा लिया था, ना तो 1930 में लिया ना 1932 में लिया। ठीक है, ये बात होगी क्लियर यहाँ से। सेकंड क्या है? पंजाब के वित्त कमिश्नर भी थे इसमें साथ में। कौन थे वो? मिस्टर जॉफरी कॉर्बेट। कौन थे? मिस्टर जॉफरी कॉर्बेट पंजाब के थे, वित्त कमिश्नर थे। इन्होंने क्या कहा वहां जाके? अलग हरियाणा राज्य हमारा कर दो, अलग हरियाणा राज्य कर दो, अलग हरियाणा राज्य कर दो। ये बार बार इसी बात को कहते रहे। वहां पे फिर गांधी क्या हो गए? चुप हो गए। गांधी जी ने सोचा ये तो भी अलग हरियाणा राज्य की मांग कर रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे अलग देश की मांग करनी चाहिए। लेकिन ये बोलता ही रहा कि अलग हरियाणा राज्य कर दो, अलग हरियाणा। अब अंग्रेज वाले तो यही चाहते थे कि ये एक चीज में उलझे रहे, इन पे अपने देश को मांग करने के बजाय ये अलग हरियाणा राज्य यानी कि अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। ठीक है, तो वहां पे भी उनको क्या हुआ था? वो तो सोच रहे थे जो हमने चाहा था भी पंजाब को पंजाब में मिला दिया, तो हमने सोचा भाई हरियाणा ये इसी में उलझे रह जाएंगे। तो उनके तो जो उन्होंने सोचा था वो पूरा हो गया। तो ये यहाँ पे भी क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि उनकी मांग कौन मांगेगा? अलग हरियाणा राज्य की क्यों करेंगे वो? ठीक है, तो ये यहाँ पे भी फेल हो गए। तो सेकंड राउंड टेबल में हरियाणा के अलग होने की बात कही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने 1931 वाली राउंड टेबल को यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऐड किया है। ओके, और एकमात्र कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जो गांधी जी वहां हिस्सा लिया था। ठीक है, और पंजाब के वित्त कमिश्नर ने भी वहां जाके अपनी बात कही। वो कौन थे? मिस्टर जॉफरी कॉर्बेट। मिस्टर जॉफरी कॉर्बेट। ठीक है, एक ये कहाँ होती है कॉन्फ्रेंस? लंदन में। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? लंदन में। ये बात भी याद रखनी है। ओके, इससे आगे मैं आगे वाली वीडियोस में करवाऊंगी। इतना यहाँ तक देखो तुम, और उसके बाद मैं इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ करवाऊंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स सब कुछ। ओके, थैंक यू। कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू।